कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हमें बोरिंग सी लगती है और हम उन्हें पूरे एंड तक नहीं देख पाते। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाओगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि आप शायद फ्यूचर के होने वाले डॉक्टर हो और एक दिन अगर मेहनत करते हो तो आप बन भी जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हैबिटें ऐसी भी होती हैं सिर्फ किताबी इन्फॉर्मेशन से हम नहीं कह सकते, जो आपकी आदतें ही आपको महान बनाएगी और आपकी आदतें ही डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करके आप समाज के लिए क्या बनाते हो। इसीलिए अच्छी आदतें सीखने से हम समाज के लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। मैं आपको आज 5 ऐसे हैबिट बताऊंगा जो आपको अभी से अपने अंदर अप्लाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए और आप इसे कितने अच्छे काम कर सको। शायद इसीलिए अभी से आप आदत डाल लोगे तो ये आपके लिए बेहतर बात होगी। जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है अपने मम्मी पापा का पैर छूना। सुबह उठते उठते सबसे पहला काम अपने घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग या फिर आपकी मॉम डैड हो उनको पैर छू के उन्हें नमस्ते करना कभी ना भूले। नमस्ते करना अलग बात है, लेकिन पैर छूना और उन्हें इज्जत देना ये आपके लिए स्पेशल है। इसीलिए ये आदत आप डाल लेंगे तो शायद आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें शर्मिंदगी लगे या फिर आपको करने में शर्म है। इसीलिए ऐसा करने में बिल्कुल झिझकिए ना और जाके इस काम को जरूर करें, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। शायद आप जब इसे 2-3 महीने करोगे फिर उसके बाद आपको इसका प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। इसीलिए इस काम को करके हमें बताएं कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है। दूसरी बात, डेली हमेशा कुछ पढ़ने की आदत डालें। डेली कुछ नया सीखें और डेली अपनी काम की चीज़ें जो आपके सपनों से जुड़ा हो उसमें काम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 24 घंटे आप पैसे निकाल लेंगे ये आपके लिए बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हर रोज़ नया कुछ सीखें, हर रोज़ कुछ पढ़ने के थोड़ा ही सही, चाहे 2 लाइन चाहे 1 लाइन या फिर कह सकें कि एक छोटा सा टॉपिक ही सही, लेकिन उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करें। ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी भी गलती करना ना भूलें। कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए पछताए नहीं, उसके लिए अपने आप को कोसे नहीं। हमें गलती करनी चाहिए, क्योंकि हम गलती करते हैं तो हम उस गलतियों से सीखते हैं कि हम उस काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, एक ही गलती को दोबारा ना करें, क्योंकि दोबारा गलती जब आप करते हो तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल वेस्ट चली जाती है। इसीलिए गलती करने से न घबराएं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा और एक सुधार करके बेहतर रूप से परिणाम दे सकती है। और हाँ, जहाँ तक हो सके कि गलतियाँ आप एक गलती को दोबारा करने की कोशिश ना करें। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान दें कि आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, इसीलिए आप दूसरों की गलतियों से भी सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। बस ये चीज़ आपके सोच के ऊपर डिसाइड करती है। और चौथी चीज़ आपके अंदर है जो बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर काम करते बाद आपने आपको परखना कभी ना भूलें, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, जितनी भी गुण है, ये मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके साथ कोई भी हो सकता है, आप उसको समय समय पे आजमाते रहें, उससे कभी पीछे न हटें। जैसे कहीं भी कोई कंटेस्ट चल रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का उस चीज़ को अगर आप दिखा सकते हो तो उसे दिखाने कभी ना भूलें कि आपके अंदर क्या है और क्या जानते हो। अभी ना हो सके तो आप अकेले बैठ के अपने आप पे डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या आता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने सपनों से रिलेटेड, कि आप उस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हो, और खुद से सवाल जवाब करें। यह आपकी अच्छी बात है। और जहाँ तक कहीं बात आती है, कोई आपसे पूछता है तो उस बात को बिना घबराए, बिना किसी डरे उसे बताना, उसे दिखाना कभी ना भूलें। और 5वीं या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए सबसे अच्छी है और इसे अभी से अप्लाई करना शुरू करना चाहिए, वो है अपना ख्याल रखना, खान पान का रूटीन रखना, और साथ ही साथ एक अपने जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, उन चीज़ों को अच्छे तरह से क्लीन करके या फिर एक सुटेबल ढंग से अपनी किताबों को, अपने शूज़ को या फिर अपने घर को रखना। ये आपके लिए अच्छे हैबिट में से एक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से रखोगे तो आपका मूड अट्रैक्टिव हो जाएगा। हालांकि आप पढ़ने का कभी कभी मूड ना भी करें तो आपको सारी चीज़ देख के पढ़ने का मूड करने लगेगा। इसीलिए अपने बुक्स को, अपने बैग्स को, अपने शूज़, अपने रूम को साफ़ रखें, उन्हें अच्छे से रखें और उन्हें एक सही ढंग से रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो आपका पढ़ने का मूड ये करता है कि चलो इसे बाद में कर लेंगे। इसीलिए चीज़ों को अच्छे से सजा के रखें, ये आपके अच्छे गुणों में से एक है। ये तो सिर्फ आपके लिए जो ज़िंदगी को 5 बातें अगर आपके अंदर अभी से हैबिट डालोगे तो आपके लिए अच्छी बात है। और 5 इसके बाद मैं एक बात और भी डाल देता हूँ जो शायद आपके लिए बहुत अच्छी बात है। किसी का पैर छूना, ये शायद आपके लिए, मैं जानता हूँ जहाँ तक ये थोड़ा अजीब सा लगे स्टार्टिंग में, लेकिन उनके साथ साथ किसी की इज्जत देना कभी ना भूलें, खासकर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की, क्योंकि हम जानते हैं किसी को इज्जत देना, किसी को झुकना, ये आपके लिए एक महान इंसानियत के साथ साथ आपके संस्कारों का एक समान रूप से समावेश है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि इन सारी चीज़ों को अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें। मैं जानता हूँ कि
इज्जत देना शायद सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों के अंदर इतना अकड़ हो गया है। लेकिन खैर इस बात पे मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि शायद आप दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बातें न सोचते हुए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इस बात पे ध्यान दो। क्योंकि आप अगर सही किए हो तो दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट आपके लिए आज नहीं तो कल बेहतर ही आएगा। इसीलिए अच्छी चीज़ें सीखें, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। बाकी वीडियो को इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इस कहानी को आप अपनी हर बार की तरह एक फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।